वेलकम टू वर्ड्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की थी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से। आज हम उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, यूज बायोट-सेवरेट लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2a कैरिंग करंट आई। देखो, आपके पास एक कॉइल है जिसे स्क्वायर में बेंड कर दिया हुआ है। ये एक स्क्वायर बन गया, ए बी सी डी, इस फॉर्म में इसको बेंड कर दिया हुआ है कॉइल को, जिनकी लेंथ क्या है, हर जो स्क्वायर है उसकी साइड की लेंथ कितनी है, 2a। तो एवरी साइड क्या होगी, 2a। ये इसकी लेंथ गिवन है 2a और इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है। वैल्यू नहीं दे रखी है, सिंपल कह रहे हैं कि करंट I उसमें से फ्लो कर रहा है। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। इस पूरे स्क्वायर के यहाँ सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले इसे हम O मान लेंगे। इस वाले पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो, सबसे पहले हम इस वाली लेंथ की वजह से, ए बी जो लेंथ है कॉइल की, इसकी वजह से सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमने कैसे किया था बायोट-सेवरेट लॉ में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से निकालते हैं हम। तो उसमें कैसे करते हैं, जिस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करनी होती है मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले क्या करते हैं, लेंथ के एक एंड को और दूसरे एंड को उससे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, पहले हम इसकी वजह से फाइंड आउट करेंगे। देखो, ये वाली ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, ये वाली साइड, और ये वाली साइड भी ज्वाइन करेंगे। क्लियर है। अब देखो, यहां से हम क्या लेते थे, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे। ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये क्या होता था, φ1, और ये वाला एंगल कौन सा होता था, φ2। ये φ1 एंगल होता था और ये φ2 एंगल होता था। अब देखो, इस वाले केस में ये वाला एंगल कौन सा बनेगा, बिकॉज ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सेंटर पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, देखो 45 डिग्री, और ये वाला एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री। मीन्स φ1 भी 45 है और φ2 भी क्या है, 45। क्लियर हो रहा है। और ये वाली जो लेंथ है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कितना होगा, देखो ये पूरी लेंथ कितनी है, एक साइड की लेंथ कितनी है, 2a। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, a। इसका हाफ होगा ये, बिकॉज हम सेंटर में फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट की थी उसमें भी a ही था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अभी देखो, अगर क्वेश्चन में आपको कहा होता कि जो स्क्वायर की लेंथ है, एक साइड की जो लेंथ है वो a है, अगर ये लेंथ a होती तो ये वाला कितना हो जाना था, फिर हाफ इसका a/2। क्लियर हो रहा है ना। अब इस केस में तो क्या है, ये वाली जो आपके पास साइड है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको स्क्वायर की, 2a। तो ये वाली क्या, ये वाली साइड कितनी, ये वाला डिस्टेंस कितना रह जाएगा, a, बिकॉज हम सेंटर में फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। ओके, सबसे पहले अब हम इस वाली लेंथ की वजह से फाइंड आउट करेंगे O पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, तो हम राइट डाउन करेंगे, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। कौन सी वायर है अभी, ये ए बी। यस, क्या आ जाएगा, देखो उसे हम B1 का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे इसे हम, B1 का, इसकी वजह से फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो B1 इक्वल टू क्या होता था, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, μ0/4π I डिवाइडेड बाय जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, A साइन φ1 प्लस साइन φ2। क्लियर है। ओके, अब देखो यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं, V1 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, μ0/4π I डिवाइडेड बाय A साइन φ1। साइन φ1 क्या है आपके पास, 45 प्लस साइन φ2 की वैल्यू भी क्या है, 45। क्लियर। अब देखो, μ0/4π I डिवाइडेड बाय A साइन 45 क्या हो गया, 1/√2 प्लस 1/√2।
ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √2, 1 + 1 = 2, यह आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो μ0 अपॉन 4π I डिवाइडेड बाय A। आप देखो इसको राइट डाउन कर सकते हो, 2 को हम राइट डाउन कर सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2, कोई प्रॉब्लम, कर सकते हैं ना वैसे, है ना। तो यहाँ अगर आप ऐसे राइट डाउन करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो √2 डिवाइडेड बाय √2, एक से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आपके पास B1 की वैल्यू क्या आ गई, μ0 अपॉन 4π I डिवाइडेड बाय A, और यहाँ आ जाएगी आपके पास वैल्यू, या इसको यहाँ राइट डाउन कर लो √2, यह आ गया आपके पास B1 की वैल्यू। क्लियर हो गया। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई सेंटर पे, किसकी वजह से, इस वाली लेंथ की वजह से, हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब देखो, अब इसकी वजह से अगर आप फाइंड आउट करोगे सेंटर पे, हमें सबकी वजह से फाइंड आउट करनी है। देखो इसकी वजह से अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो भी क्या करेंगे, देखो इसे ज्वाइन करेंगे और इसे ज्वाइन करेंगे इस तरह से, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम ही होगा, ए ही होगा, और ये एंगल भी क्या रहेंगे 45 ही। इस वाले केस की वजह से करेंगे तो भी क्या करेंगे, देखो जैसे इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे, इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे, और ये बीच वाला ये डिस्टेंस भी कितना रहेगा, ए ही रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एंगल भी सेम, ये एंगल भी सेम, मीन्स सब जगह से आप किसी भी साइड से करोगे तो जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या आएगी, सेम, ये वाली वैल्यू आएगी, सेम मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर हो रहा है ना। यहाँ पे B1 + B1 B2 B3 B4 सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी सेंटर पे, उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये वाली आएगी। ठीक है, अब देखो अगर हम डायरेक्शन की बात कर लें, देखो इसकी वजह से अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, हमें सेंटर पे फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो करंट की डायरेक्शन में हम थंब को प्लेस करते हैं इस तरह से, ये आ गया इधर, ये करंट की डायरेक्शन है। अब देखो हमें इधर निकालना है, अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे होता, यहाँ पे, ठीक है, तो कहाँ होनी थी वो इनवर्ड, बट ये पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे फिंगर्स कैसी आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, तो रेडली आउटवर्ड है। अब देखो इस वाली साइड की वजह से अगर हम लगाएं राइट हैंड थंब रूल, तो भी करंट के डायरेक्शन में रखना है थंब को, और ऐसे फिंगर कर्ल करी। ठीक है, अब ये पॉइंट कहाँ पे है, अंदर है, तो अंदर तो क्या हो रही है ये फिंगर्स, देखो रेडली आउटवर्ड आ रही है, बाहर की डायरेक्शन में। अगर यहाँ होता पॉइंट तो देखो यहाँ से क्या होना था, इनवर्ड। मैं देखो बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे इनवर्ड होगी और कहाँ पे आउटवर्ड। अगर ये पॉइंट यहाँ लाई करता, ठीक है, तो यहाँ से देखो ये फिंगर अंदर जा रही है तो इनवर्ड होती, पर ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है इस तरफ, तो यहाँ पे क्या आ रही है, फिंगर बाहर आ रही है, तो ये रेडली आउटवर्ड। यहाँ पे अप्लाई करोगे यहाँ भी रेडली आउटवर्ड। इट मीन्स कि जो आपके पास डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड, वो सब साइड्स की वजह से कहाँ आ रही है, रेडली आउटवर्ड। और मैग्नीट्यूड क्या है सबका सेम, तो हमें तो बी नेट निकालना है, तो बी नेट क्या आ जाएगा, देखो सबकी वजह से हमें निकालेंगे तो B1 + B2 + B3 + B4। ठीक है, या तो आप राइट डाउन कर सकते हो 4 टाइम्स ऑफ B1, बिकॉज मैग्नीट्यूड सबका सेम है। ठीक है, ये आ जाएगी बी नेट की वैल्यू। तो देखो वो वाली क्या वैल्यू आएगी अब बी नेट की, 4 मल्टीप्लाई बाय B1 की वैल्यू, ये वाली पुट कर दो, √2 μ0 अपॉन 4π I डिवाइडेड बाय A। क्लियर हो गया ये वाली चीज। ठीक है, 4 से 4 कैंसल आउट हो गया। क्लियर है, तो बी नेट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, अब देखो बी नेट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √2 μ0 I डिवाइडेड बाय πA। ये आ गया आपके पास किसकी वैल्यू, बी नेट की, सेंटर पे इस तरह से। ठीक है, और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसे आ रही थी सेंटर पे, रेडली आउटवर्ड। ठीक है, तो आप कैसे राइट डाउन करोगे, देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज directed normally outwards।
आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। क्लियर हुआ आपको ये? ठीक है, देखो आपने पहले इस पर एक साइड की वजह से फाइंड आउट कर ली यहाँ पे, और मैग्नीट्यूड में सबका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा था, सेम, सबकी वजह से सेम मैग्नेटिक फील्ड लगनी थी, तो हमने सबको क्या कर लिया, ऐड कर दिया। ठीक है, और जो डायरेक्शन है वो क्या लग रही है, रेडियली आउटवर्ड लग रही है, सब डायरेक्शन की सब साइड्स की वजह से। क्लियर हो गया आपको ये? ओके, थैंक यू।